ये मूवी की शुरुआत होती है एक चब्बी सी क्यूट गर्ल को दिखाते हुए जिसका नाम सुमी होता है। इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, तो ये अपने रूम में बैठकर हमेशा सिंगिंग करती है और उस सिंगिंग को अपने व्लॉग चैनल में डालती रहती है। दूसरी तरफ दिखाई जाती है हमें सुमी की बहन रीना, जो कि काफ़ी सुंदर होती है और सुंदर होने की वजह से ही उसे बैंड में रखा गया होता है। उसके बाकी मेंबर्स उसे ज़्यादा खास पसंद नहीं करते क्योंकि उसे कुछ आता है नहीं, बस सुंदरता के कारण रखा हुआ है। फिर वहाँ बैंड का मैनेजर आता है और वो बोलता है कि रीना को एक फेमस सिंगर का ऑफर आया है जो कि उसके साथ ऐड करे और उसके साथ गाए। ये सुन के सभी लड़कियां जेलस हो जाती हैं और इसके बाद रीना अपने घर चली जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है रीना का इंटरव्यू हो रहा है और वहाँ पे उसके मॉम डैड तो हैं, बट उसकी सिस्टर को उसने छुपा दिया होता है बिकॉज ऑफ वो फैट होती है। और हम देखते हैं कि रीना उसे देख लेती है और सुमी भी छुपते छुपाते एक रूम में भाग जाती है। और जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो वो बोलते हैं कि मेरी बहन आउट ऑफ टाउन गई है। और जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है तो रीना सुमी को डांटती है और बोलती है तुम बाहर क्यों आई थी, और इसी बात पे उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को मारने लगती हैं। अगले दिन सुमी अपने स्कूल जाती है और वहाँ जाकर एक लड़के को देखती है जो कि उसका क्रश होता है। इस लड़के का नाम सियोक होता है और सुमी इसे देखकर काफ़ी खुश होती है। दरअसल उसने काफ़ी टाइम पहले सियोक को एक लेटर और एक गिफ्ट दिया था, जिसके बाद सियोक ने उसका काफ़ी मजाक उड़ाया था। सुमी फिर काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाती है, पर फिर भी वो उसे पसंद करती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमें हाय, जो कि वही फेमस सिंगर होता है। यहाँ पे रीना उसके साथ गाना गाने आई होती है, पर थोड़ी ही देर में हाय को समझ आ जाता है कि रीना को कुछ भी नहीं आता, तो वो सब कुछ बंद करवा के उसे वापस भेज देता है और रीना रोने लग जाती है। दूसरी तरफ हम सुमी को देखते हैं जो कि अपने डॉग को ढूंढते बाहर आई थी, पर उसे एक लेडी मिलती है तो वो उसे उठाकर उसके घर तक पहुंचाने लेके चली जाती है। तभी वो औरत सुमी को एक लॉकर देती है जिससे उसकी सारी विशेष पूरी हो जाएगी। सुमी घर जाते में बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ रीना भी अपने रिहर्सल करते हुए बेहोश हो जाती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तभी उसकी माँ उन दोनों को उन अलग अलग नाम से बुला रही होती है, और तो जब वो उठकर एक दूसरे को देखते हैं तो वो चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि सुमी रीना के अंदर आ गई थी और रीना सुमी के अंदर, जिससे वो दोनों ही काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हैं। और वो छत पे जाके अपनी विशेष को रिवर्स करने की कोशिश करती है, पर नहीं होता। तो फिर हार के वो उस लेडी के पास जाती हैं, पर वहाँ पता चलता है कि 30 दिनों के लिए वो लेडी अपने गांव गई हुई है। जिसके बाद रीना और सुमी एक जगह बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि अब 1 महीने तक हम एक दूसरे की बॉडी में कैसे एडजस्ट करेंगे। और अगले दिन स्कूल जाने टाइम वो दोनों अपनी अपनी ड्रेसेस पहनती है और अपना फ़ोन स्विच करके चली जाती हैं। रीना को वहाँ पे वही बच्चे मिलते हैं जो कि सब मिलके सुमी को बुली किया करते हैं, बट रीना उन लोगों का ज़्यादा कुछ जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सुमी रीना की बॉडी में होती है पर उसको डांस करना नहीं आता, पर इसके बाद वो अचानक से गाना गाना शुरू कर देती है जिसे हाई भी देख लेता है और वो काफ़ी इम्प्रेस होता है। घर में बैठी रीना काफ़ी चिल्ला रही होती है कि ये मेरे लिए एक मुश्किल खड़ी कर दे। घर जाने के बाद हाई का मैसेज आता है सुमी को और वो बोलता है कि तुम मेरे साथ एक डुओ गाओ। और अब रीना उसे बोलती है कि इसको अच्छे से सबक सिखाना क्योंकि इसने मुझे रिजेक्ट किया था। अगले दिन रीना अपनी बहन के स्कूल जाती है जहाँ वो डायरी में पढ़ती है कि वो लोग उसे किस तरीके से तंग करते हैं। अब वो अपनी बहन का बदला लेने जाती है और उन सभी बुलिस को एक एक करके सीधा कर देती है और काफ़ी कॉन्फिडेंट होती है, जिसे देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो चुकी है। अब हम दिखाया जाता है हाय और सुमी जो कि रीना की बॉडी में है और वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं। शाम में ये बहनें जब साथ में बैठी होती हैं पर वो अपने पूरे दिन क्या किया था वो दोनों एक दूसरे को नहीं बताती। और अब धीरे धीरे सुमी रीना की बॉडी में रहना काफ़ी इंजॉय कर रही थी और वो विश करती है कि वो हमेशा ऐसे ही रहे ताकि वो हाई के साथ इसी रिलेशनशिप में बनी रहे। पर दूसरी तरफ रीना भी अपनी बहन की डायरी पढ़ रही होती है कि उसने कितने सारे सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था, पर वहाँ पे उसके फैट होने की वजह से किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और सभी जगह से उसे रिजेक्शन मिलने से वो ज़्यादा ही डिप्रेशन में आ गई और इसी कारण से वो कभी भी अपने रूम से बाहर नहीं जाती थी। और ये सब पढ़कर रीना भी काफ़ी दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल में सभी लड़कियां रीना के सॉन्ग में डांस कर रही होती हैं और वो रीना जो कि सुमी की बॉडी में होती है वो साइड में हंस रही होती है, तो वो लड़कियां बोलती है तुम डांस करके दिखाओ, तो वो डांस करती है, काफ़ी अच्छा करती है, तो सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। घर आने के बाद रीना काफ़ी बोर हो रही होती है तो वो अचानक से सुमी के चैनल में लॉगिन कर जाती है जहाँ पे वो लाइव आ जाती है और लाइव होने के कारण सभी सब्सक्राइबर उसे देख लेते हैं और सभी उसको फैट बोलकर अनसब्सक्राइब करने लगते हैं।
रीना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर हम दूसरी तरफ सुमी को देखते हैं जो कि काफ़ी रो रही होती है और वो विश करती है कि ये दिन सभी भूल जाएं। और अगले दिन ऐसा ही होता है, सभी सब कुछ भूल जाते हैं, यहाँ तक कि रीना भी ये भूल जाती है कि कल वो किसी लाइव में भी आई थी। तब सुमी समझ जाती है कि उसके लॉकेट की वजह से सब कुछ सही हो जाता है अगर वो विश करती है। ऐसे ही धीरे धीरे 30 डेज़ पूरे होने वाले होते हैं और रीना काफ़ी खुश होती है। अब दोनों बहनें मिलकर उस तांत्रिक के घर जाने वाली होती हैं कि तभी सुमी फटाफट से विश करती है कि काश वो तांत्रिक ना आए। और इसी दौरान हम देखते हैं कि उन दोनों के रिलेशनशिप की भी खबर मीडिया में फैल जाती है, जिसको सुनने के बाद रीना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और तभी उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। और तभी वहाँ पे हाय आ जाता है और वो दोनों को बचाते हुए रीना को धक्का दे देता है। और ये देखकर सुमी काफ़ी हार्ट ब्रोकन होती है कि उसे लगता है कि उसे सिर्फ उसके फेस से प्यार है। तभी वो दोनों मिलकर उस तांत्रिक के घर जाते हैं, जहाँ पे उसकी बेटी बोलती है कि उसकी मॉम की तो काफ़ी टाइम पहले ही मौत हो चुकी है और अगर जादू को ख़त्म करना है तो तुम्हें दिल से ये मांगना होगा। तो दोनों बैठकर विश करती हैं, बट कुछ नहीं होता। और अगले दिन रीना रोड क्रॉस कर रही होती है, पर दूसरी तरफ से कार आ रही होती है, तो सुमी भागते हुए रीना को बचाती है और उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम हॉस्पिटल में उसे देखते हैं और दोनों अपनी अपनी बॉडीज़ में आ जाते हैं। इसके बाद रीना भी हाई से ब्रेकअप कर लेती है और दूसरी तरफ सुमी का पुराना वाला क्रश भी उसके पास आकर अपना प्यार कॉन्फेस करता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें पहले भी पसंद करता था, बट इस बार सुमी उसे मना कर देती है क्योंकि वो हाई को प्यार करने लगी थी। अब हमें दिखाया जाता है कि रीना उसका एक और बार कहीं ऑडिशन फिक्स करवाती है और इस बार यहाँ पे हाई जज बनकर बैठा हुआ था। और जैसे ही सुमी गाना गाने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है सुमी की वॉइस से। और एंड के सीन में हम देखते हैं कि हाय और सुमी मिलकर एक डुओ सॉन्ग को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जिससे पता चलता है कि हाय को फेस से कोई लेना देना नहीं है, वो असली टैलेंट को पहचानता है। और इसी हैप्पी एंडिंग से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर, बाय बाय।